जिस तरह एक हेल्दी डाइट में सीरियल्स और वेजिटेबल्स के साथ साथ फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, उसी तरह एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इक्विटी के साथ साथ डेट और गोल्ड इत्यादि दूसरे एसेट क्लासेस का होना भी इंपॉर्टेंट है। देखा जाता है कि डिफरेंट इकोनॉमिकल सिचुएशंस में सभी एसेट क्लासेस की परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के लिए गुड स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन मिक्स जरूरी है। उदाहरण के तौर पर किसी समय इक्विटी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो और हो सकता है कि उस वक्त बाकी दूसरे एसेट क्लासेस की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना हो, और हो सकता है कि इसके विपरीत किसी वक्त पर इक्विटी मार्केट्स प्रेशर में हो और डेट उस वक्त बेटर परफॉर्म कर पाए, और साथ ही गोल्ड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन प्रोवाइड करने में मददगार साबित हो। इसलिए मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग बाजार के उतार चढ़ाव को कम करने में मदद कर सकती है, क्योंकि एक एसेट क्लास के नुकसान की भरपाई दूसरे एसेट क्लास के गेन से हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम इन जनरल बात करेंगे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एज अ कैटेगरी की, और विशेष तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की, जो कि इस कैटेगरी का एक लीडिंग फंड है। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हर एसेट क्लास को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है, जहां इक्विटी में लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन की संभावना रहती है, वहीं डेट को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में जाना जाता है। साथ ही गोल्ड और सिल्वर बढ़ती महंगाई को मात देने में मददगार साबित हो सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी के फंड्स में अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन और अक्रॉस द सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इस कैटेगरी के फंड्स में मिनिमम 3 एसेट क्लासेस और हर एक एसेट क्लास में मिनिमम 10% एलोकेशन होना जरूरी है, लेकिन एक्चुअल एलोकेशन रेस्पेक्टिव फंड के फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड एक हाईली डाइवर्सिफाइड स्कीम है जो अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन और वेरियस एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि में इन्वेस्ट कर सकती है, और साथ ही बेहतर रिटर्न्स पाने के इरादे से एक निवेश रणनीति के तहत रीट्स, इनविट्स और कवर्ड कॉल ऑप्शन में भी एक्सपोजर ले सकती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की विशेषता यह है कि नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में यह स्कीम 65% to 75% ग्रॉस इक्विटी लेवल्स मेंटेन करने की कोशिश करती है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए स्कीम के पोर्टफोलियो में बदलाव किए जा सकते हैं। यह स्कीम काउंटर सिक्लिकल अप्रोच फॉलो करती है और बेंचमार्क के मुकाबले सेक्टर डेविएशन ले सकती है। स्कीम का इक्विटी एक्सपोजर 10% to 80% रह सकता है, जबकि डेट में 10% to 35%, गोल्ड और सिल्वर में 10% to 30%, रीट्स और इनविट्स में अप टू 10% और प्रेफरेंस शेयर्स में अप टू 10% एक्सपोजर हो सकता है। एज पर डेटा ऑफ May 31, 2024, इस स्कीम के पोर्टफोलियो में टॉप सेक्टर्स बैंक्स, आईटी सॉफ्टवेयर, ऑटो एंड फाइनेंस हैं, और टॉप स्टॉक्स आप यहां पर देख सकते हैं। इंडिया की स्ट्रक्चरल स्टोरी इंटैक्ट है और इक्विटी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में मददगार साबित हो सकती है। यील्ड्स हाई बनी हुई हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ इट डेट वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं। साथ ही गोल्ड और सिल्वर हाई इन्फ्लेशन और ग्लोबल स्लोडाउन के अगेंस्ट हेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए एलोकेशन अक्रॉस मल्टीपल एसेट क्लासेस लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। स्कीम की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है और लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने में कामयाब रही है। और यदि बात की जाए इस स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस की, तो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी इन्वेस्टर ने 31 अक्टूबर 2002 यानी कि उस दिन जब यह स्कीम लॉन्च हुई थी, 1 लाख रुपए लमसम में इस स्कीम में इन्वेस्ट किए होते, तो 31 मई 2024 को वो बढ़कर
हो गए होते लगभग 66 लाख रुपीस, यानी कि 21.40% का CAGR। और वहीं यदि उस दिन किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपीस पर मंथ की SIP शुरू की होती तो 31 मई 2024 को वो बढ़कर हो गए होते लगभग 2.58 करोड़। जबकि यदि हम बात करें टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ है तो वो होता लगभग 26 लाख रुपीस। तो यानी कि 26 लाख रुपीस इन्वेस्ट हुए इस पूरे पीरियड में, जो बढ़कर हो गए 2.58 करोड़। इसका मतलब यहां पर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा 18.10% का। इस स्कीम में मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपीस और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही यदि SIP की बात करें तो मिनिमम 1,000 रुपीस की SIP यहां पर की जा सकती है। यूनिट्स अलॉट होने के विद इन 1 ईयर्स यदि टोटल यूनिट्स के 30% से अधिक यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो 30% को छोड़कर जो बाकी का रिडम्पशन हो रहा है उस पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। और 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद यूनिट्स को यदि रिडीम किया जाता है तो उस पर कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। इस स्कीम को मल्टीपल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। मिस्टर S नरेन के साथ साथ मिस्टर इहाब दलवई, मिस्टर मनीष भंटिया, मिस्टर अखिल कक्कड़, मिस्टर गौरव चिकने और मिस श्री शर्मा इस फंड के फंड मैनेजर्स हैं। ये स्कीम लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए सुटेबल है, लेकिन यदि रेगुलर कैश फ्लो मैनेज करना हो तो इस स्कीम से SWP भी ऑप्ट की जा सकती है। और SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन मेंटेन करने और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के इरादे से इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि ये स्कीम SWP के लिए भी सुटेबल मानी जा सकती है। तो ये थी कुछ जानकारी मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी के बारे में और साथ ही ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। यदि इस फंड से जुड़ा हुआ या फिर ओवरऑल म्यूचुअल फंड से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।